मिक्स्ड सीरीज जिसमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट या तीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों। इसमें पहला क्वेश्चन, समेशन ऑफ NCR का होल स्क्वायर R इक्वल टू 0 से n तक, ये क्या है? ये है दोस्तों, ये NCR इंटू NC n-r, बरोबर बात है। और ये सीरीज ऐसा है NC 0 और NC n प्लस NC 1 NC n-1 NC 2 NC n-2 NC 3 NC n-3 NC n NC 0। देखो, एक डब्बा से 0 एलिमेंट लिया तो दूसरे से n ले लिया। मान लो कि बड़े भाई से 0 एलिमेंट लिया, छोटे भाई से n ले लिया, या फिर बड़े भाई से एक एलिमेंट लिया तो छोटे भाई से n-1 ले लिया, बड़े भाई से 2 एलिमेंट लिया तो छोटे भाई से n-2 ले लिया, बड़े भाई से 3 एलिमेंट लिया, छोटे भाई से n-3 ले लिया। इसका मतलब कुल मिला कितना कलेक्ट हो रहा है? n एलिमेंट कलेक्ट हो रहा है, और दोनों भाई मिला कितने एलिमेंट हो रहे हैं? 2n। तो क्या ये डायरेक्ट 2NCn है कि नहीं? आंसर तो आ गया। एक तरीका तो समझ गया आपको। अगर आप कहोगे तो मैं बे इंतहा खोपड़ी इस पे लगाऊंगा, वरना मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा। वो बोल रहे मत लगाओ, वो बोल रहे लगाओ सर, आपकी खोपड़ी आप लगाओ, मेरे को क्या है? हैं? कहे ये ऐसे आया अभी आपके सामने? अच्छा, आपको क्या लग रहा है मैं रट के लिखा हूं ये चीज? कैसे आया? अभी तो देखा आपने कि NC 0 NC n, एक डब्बे से 0 ले रहे दूसरे से n ले रहे। ये टोटल नंबर ऑफ केस का सम है, जिसमें एक बॉक्स से कुछ एलिमेंट, दूसरे बॉक्स से कुछ एलिमेंट, और दोनों को मिला करके n एलिमेंट आ रहे हैं। ये तो उसी का नंबर ऑफ वेज है ना। परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्यों लगा दिया है? अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं? क्या बोल रहे हो सर आप? थोड़ा मतलब क्लियर बोलो तो। बाइनोमियल के वे में उसको कैसे डिराइव करेंगे? देखो, तरीका बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तरीका बताता हूँ। आपको एक बात पता है कि NCR का एक मतलब ये भी है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ, बोलो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यही है। तो ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और ये इनटू ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r इन द एक्सपांशन ऑफ। तो जब मैं उसे दूसरे एंगल से देखूंगा, मतलब आइज 2, NCR NC, अरे रे, NCR NC n-r, ये कुछ नहीं है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-r in the expansion of 1 plus x to the power n, which is equal to coefficient of x to the power r और n-r मिला कितना हो गया? दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कोफिशिएंट x टू द पावर x का पावर कितना आ जाएगा? r प्लस n-r in the expansion of 1 plus x to the power n into 1 plus x to the power n, which is coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n, which is 2NCn। लो भाई, बाइनोमियल वाला खोपड़ी भी लगा दिया।
पल्ले पड़ा तो है, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। ऐसे करके हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो, बड़ी कंफ्यूजन हो जा रहा है। ना यस बोल रहा है, ना नो बोल रहा है, नोज बोल दे रहा है। दो मिनट सोचो, 2 मिनट, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाने का। ओरली समझते बाबू। एनसीआर क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन किसमें? 1 प्लस एक्स टू द पावर। तो एक सीरीज है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, दूसरा भी सीरीज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ही है। पहले सीरीज में एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं और दूसरी सीरीज में एक्स टू द पावर एन माइनस आर का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, और फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक्स का पावर कितना आ रहा है? एक सीरीज से आर ले रहे हैं, दूसरे सीरीज से एन माइनस आर ले रहे हैं, तो टोटल कितना मिल रहा है मुझे? एन मिल रहा है। और दोनों सीरीज मिला के सीरीज कौन सा बन रहा है? 1 प्लस एक्स का पावर 2n। तो अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n हो गया नए सीरीज 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के अंदर, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? 2ncn। समझे? मैं बताता हूँ आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। आप लोगों का पढ़ने का तरीका गलत है। इस क्लासरूम में सिर्फ एक ही लड़का ऐसा है जो एकदम सही तरीका से पढ़ रहा है, उसको देखो। वो आपके बाजू में बैठा हुआ था, बैठा नहीं लेटा हुआ था। जीवन के असली रस को समझ चुका है वो। वो ये बात मान चुका है क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट बाइनोमियल, आराम से सोएंगे। ये करियर जोन बना क्यों है? स्लीपिंग रूम है ये, सेल। अरे आप मत जागिए हुजूर। क्या आप जागोगे? ब्रह्मांड का ग्रह नक्षत्र इधर उधर हो गया तो खोपड़ी तोड़ दिया उसका वो। आप लोग गलत कर रहे हो। टीचर जब पढ़ा रहे हैं आपको खर्राटे लेने चाहिए क्लास में, तब देखो कितना ज्ञान मिलेगा आपको। सीखो कुछ उससे। अच्छा, इधर से जो जो क्वेश्चन दिया था वो करा था पिछले साल वाली कॉपी से, मिलेगा तब तो। फोटो खींच के लाया हूँ मैं। ए भाई ये मत बोल देना मोबाइल चला रहा हूँ मैं क्लास में। नहीं दिखेगा यहाँ से। आप लोगों को मैंने सिंगेज देने बोला था ना, नहीं माने मेरी बात। दे तो दे पर हो तो सही। अच्छा, मिक्स्ड सीरीज। ए बच्चा लोग, देखो 50 एंड 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 एंड 2 का, अरे बाप, होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 50 एंड 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 50 टाइम्स ऑफ 50 सी 50 का होल स्क्वायर। कितना है बच्चों बताओ? और ये बात तो आपको पता है कि इसका मतलब होता है 50c1, इसका मतलब 50c2। थोड़ा लगाओ खोपड़ी और बनाओ। परसों कोई टेस्ट वेस्ट है क्या? बीटी का ही टेस्ट होगा ना? हाँ तो कल तो आ ही जाओगे बीटी क्लास के लिए, इसमें क्या है। कल वो क्वेश्चन कराऊंगा जो परसों टेस्ट में आएगा।
क्या सर? कितना फैक्टोरियल का होल स्क्वायर? नहीं, ऐसे मत बोलो, मतलब गलत आपने बोला है भाई। इस सबको अगर व्हाट्सएप कर दिया जाए कहीं पे, इसमें व्हाट्सएप खोल लिया जाए तो पूरा नोट्स इधर आ जाएगा। और व्हाट्सएप खोलने के लिए इसको चाहिए वाईफाई। जी सर, क्या बोल रहे हो सर? अरे बोलो बोलो। क्या है आपका आंसर? उसका क्यों गलत कर रहे हो जी? मेरे को बताओ ना क्या आया। एक बार तो गलत हो गया है, उसको बोल रहे हो वही आएगा आंसर। क्या है सर आपका? आधे में ही वही आएगा। 99C49 बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा, आधा 1 किलोमीटर वाइड हो गया। 15 इंटू, अरे यार 99 पे कैसे पहुंच जा रहे हो आप लोग? 50 इंटू 2 की पावर 50, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आप लोग कोई पदार्थ लेके क्वेश्चन नहीं बना रहे ना? बोलिए जादूगर, आपको श्योर आंसर आया था सही से, बोलो तो क्या है? कोई 50 इंटू 99C49। एक मिनट रुको, सोचने दो। 50 इंटू 99C49, 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको 50 मल्टीप्लाई कर दूं नीचे और 50 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें 25 इंटू 2 कर दूं, सही आंसर? सही है जी। 99C, देखो 50 इंटू 99C49 सही है, या फिर इसे 25 इंटू 100C50 भी लिख सकते हैं। पहले मैंने देखा ही नहीं था आपका आंसर को, जो बुक में लिखा है मैंने उससे भी लाया, नहीं मिला। फिर बाद में जब आपने 49 बोला तो मेरा ध्यान चमका है, एक बार चेक कर लेता हूँ। आ गया क्या आंसर आप लोगों का? आप लोग बिना मेरे बताए क्वेश्चन बना रहे हो। सिंगेज में जो क्वेश्चन है वो खुद करोगे कि मैं करा दूं? ना आप कराओ ना मैं खुद करूंगा। रियलिटी ये है सर। इसको मैं बनाऊं? कोई यस बोलेगा मैं बना दूंगा, बस यस बोलना मत। कूद रहे। इस पूरी सीरीज का नाम एस रख सकते हैं। देखो 50C जो अपना ये है, क्या है? 1 है ना? इसको 50C49 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा? थोड़ा यहाँ स्पेस भी कम है, हो जाएगा क्या इतने में? हो तो जाएगा यार। काश बस एक 50C0 का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ, वो भी 0 इंटू, इतना मैं कर सकता हूँ क्या? ओके, अब मुझे 0 से लेके 50 तक कितने टर्म्स है? 50 टर्म है। पेयर बनाता हूँ, इसका और इसका, फिर इसका और इसका पीछे वाला का बनाऊंगा, फिर थर्ड वाला और थर्ड लास्ट का बनाऊंगा,
तो ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे मेरे पास? 25। तो देखो 50 बार वो चीज़ और 0 बार ये चीज़, तो 50 बार। अच्छा ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है कि नहीं? तो ये 50 बार 50c 0 का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है गलत बात है? अच्छा उससे 50c 49 का स्क्वायर 49 टाइम्स है और 50c 49 का स्क्वायर 1 टाइम्स है, तो टोटल कितने बार हुआ ये? सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट को ऐड करो। सेकेंड लास्ट क्या है सर? 50c 49 का स्क्वायर, और वो भी कितने बार? 49 टाइम्स। तो ये 50c 1 के इक्वल है ना, तो यहाँ 49 बार 50c 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 बार 50c 1 का स्क्वायर, तो ये 50 टाइम्स 50c 1 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ? इसी प्रकार थर्ड में ये 2 बार है और अगला 48 बार होगा, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितने बार आएगा? 50 टाइम्स 50c 2 बोलो या 50c 48 बोलो, एक ही बात है, इसका स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे सर अपने को? टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे? यहाँ कहाँ खत्म हो जाएगा ये आखिरी में? 50c 25 के स्क्वायर पर, और कितने बार ये? 50 बार। एक काम करो 50 कॉमन ले लो सब में से, क्या मिल रहा है? 50c 0 का स्क्वायर, 50c 1 का स्क्वायर, 50c 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 50c 25 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 to 50 50 100c 100c, यहाँ 0 लिया 50 भी ले सकता था, 0 ले 50 और डिवाइडेड बाय 2, ये 25 हो गया। 25 इंटू 100c 50। मैं श्योर हूँ आप लोगों को ये स्टेप समझा ही नहीं है। देखो पहले मुझे ये बताओ कि ये बना कितने लोगों से था, उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा एफर्ट लगाऊंगा। ज़्यादा लोगों से बना मतलब आसान सवाल है, कम लोगों से बना मतलब मुश्किल क्वेश्चन है, तो अच्छे से बता। मान लेते हैं एस नाम के एक सीरीज को 0 टाइम्स 50c 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बार 50c 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बार 50c 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बार 50c 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 48 बार 50c 50 का 50c 48 का होल स्क्वायर, 49 बार 50c 49 का होल स्क्वायर, 50 टाइम्स 50c 50 का होल स्क्वायर। इस सीरीज को हम वापस लिख देते, लेकिन उल्टा वापस लिख दूं, उल्टा लिख दूं, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझने में आसान होगा, वहां मैंने बहुत शॉर्टकट लगाए। उल्टा लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो उसका फर्स्ट टर्म है 50c 50c 50, 50 टाइम 50c 50 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म है 49 टाइम्स 50c 49 का स्क्वायर। थर्ड टर्म है 48 टाइम्स 50c 48 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये टर्म होगा 3 2 1 नहीं, 2 टाइम्स 50c 2 का होल स्क्वायर, ये 1 टाइम 50c 1 का होल स्क्वायर, और ये 0 टाइम 50c 50 का होल स्क्वायर। फिफ्टी सी अरे वो छोड़ो यार, अभी मैं उसको नहीं समझाएगा, ये भूल जाओ क्या आप, ये मैंने मेरे लिए बनाया, जब मैं वैसे बना रहा हूं तो वैसे देखो। अब उसका पीछे का लॉजिक क्या बताते बैठूंगा मैं, दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो अगर मैं दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा? 2s। 50c 0, ये भी 50c 0 का स्क्वायर है कि नहीं?
50 बार 50c0 का स्क्वायर और 0 बार 50c0 का स्क्वायर कितना बार हो जाएगा? 50 बार 50c0 का स्क्वायर। 49 टाइम्स 50c1 और 1 टाइम्स 50c1 कितने बार हो जाएगा? 50 टाइम्स 50c1 का स्क्वायर। अब चूंकि हर बार 48 एंड 2 50 होगा तो 50 कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं। अगला टर्म क्या होगा? 50c2 का स्क्वायर 50c2 का स्क्वायर, वो तो कॉमन ही है, तो 50c2 का स्क्वायर हो गया, फिर 50c3 का स्क्वायर हो गया और एंड सो ऑन। ये 50c50 का स्क्वायर तक जाएगा, 50c50 के स्क्वायर तक। अब इन सब को जब ऐड कर रहे हैं तो 2s इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ इन सब का समेशन कितना होता है? NCR का स्क्वायर का सिग्मा क्या होता है सर? 2NCN, अभी भी पढ़े ना हमने। तो ये 2n का मतलब 100, n का मतलब 50। इट्स इम्प्लाइज दैट सम जो सीरीज चाहिए था वो हो जाएगा 2 से कट, यानी 25 टाइम्स ऑफ 100c50। जो लोग इन लोगों ने काटा पीटा है तो इसको ऐसा करते हैं, 25 इंटू 100 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल करते हैं। और इस 50 फैक्टोरियल कैसे कर देते हैं? 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, इससे इसको काट देते हैं। और इस 100 फैक्टोरियल को ऐसे कर देते हैं 99 फैक्टोरियल, इसको भी इधर से काट देते हैं। कितने बार? 50 बार। तो ये 50 टाइम्स 99 से 50 49, तो ये 99 से 50 हो सकता है या फिर 99 से 49 हो सकता है, दोनों बात को। या तो ऐसे आंसर लिखो या ऐसे आंसर लिखो, पर मुझे तो लग रहा है यही ज़्यादा आसान है। अब वहाँ जो 50 लिखा था ना उसके पीछे एक लॉजिक था, पर वो बताऊंगा नहीं मैं। एक बार पैसे लिया हूँ, एक तरीके से बताऊंगा। 2 टर्म में वैसे दिए तो हर एक सवाल 2 टर्म में बताऊंगा, आधा आज आधा कल। करिए सर, करो करो, ये क्वेश्चन करो। अब तो होमवर्क देने का भी टाइम आ गया ना। कल आप लोग मिलो फिर 8 बजे। देखो ये कहता है एक डब्बे में से 0 लिया और दूसरे डब्बे में से R लिया। उल्टा देखो, एक डब्बे में से N लिया और दूसरे में से R लिया, तो कितना लिया टोटल? N प्लस R। एक डब्बे में से N-1 लिया और दूसरे में से R प्लस 1 लिया, तो N-1 और प्लस R प्लस 1 कितना हो जाएगा? N प्लस R। एक डब्बे में से N-2 लिया और दूसरे डब्बे में से R प्लस 2 लिया, तो कितना लिया मैंने? N प्लस R लिया। एक डब्बे में से मैंने N-R का मतलब R भी हो सकता है, NCR भी हो सकता है। ये एक डब्बे में से R लिया और दूसरे में से N लिया, तो कितना लिया मैंने? N प्लस R लिया। तो हर बार मैं N प्लस R थिंग्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक डब्बा में N एलिमेंट है, दूसरे डब्बा में N एलिमेंट है, तो टोटल दोनों मिला कितने एलिमेंट हुए? 2N। सेलेक्ट कितना कर रहा हूँ? N प्लस R। आंसर क्या हुआ? 2NC N प्लस R। कोई पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। अरे दोनों एक ही बात है गुरु। 2NC N प्लस R या फिर 2NC N माइनस R, दोनों एक ही बात है गुरु। और दिस इज इक्वल टू 2N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू N प्लस R फैक्टोरियल। बात इज खत्म। होमवर्क में सिंगेज का वो वाला एक्सरसाइज, समेशन ऑफ सीरीज का पूरा अपना बाइनोमियल पूर्ण खत्म हुआ। कल अगर आप आ जाओ तो जी सर नहीं आएंगे, नहीं अभी नहीं आऊँगा भाई, होमवर्क दूंगा मैं पहले।
1 प्लस एक्स का पावर n के अंदर x का पावर n का इंटू 1 प्लस, रुक जाओ, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर n के अंदर x का पावर r का, तो ये n माइनस आर का कॉफिशेंट हुआ 2n में से 2n सी n माइनस आर, सही है। लगा दिया हो दिमाग भाई, कोई बात नहीं, बीच में भटक गए थे। पहला होमवर्क तो ये रखो, सिंगेज का एक्सरसाइज 8.9, और इधर से क्वेश्चन 2-3 दे देता हूँ। C1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 9 टाइम्स ऑफ C9 का स्क्वायर। अयो n टाइम्स ऑफ Cn का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी सिमिलर टू वो है r इंटू एन माइनस आर टाइम्स ऑफ NCR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? समेसन। क्वेश्चन ये देना था, कुछ और दे दिया। 10C1 का स्क्वायर 10C3 का स्क्वायर 10C5 का स्क्वायर अप टू 10C9 का स्क्वायर। ये क्या होगा? कॉफिशिएंट से मिलेगा 1 प्लस एक्स का पावर n और 1 माइनस एक्स का पावर n। क्वेश्चन 4 15CR 40C15 20CR माइनस 35C15 15CR 25CR 0 से 15 तक, ये क्या होगा?